प्रणाम दोस्तों, शिवलिंगी शिव शक्ति कवच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं श्री गीता अनुरागी जी के पास। और गीता अनुरागी जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि आप गीता के बारे में, और निःशुल्क गीता जो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे गीता, उन्होंने लगभग 95,000 गीता निःशुल्क आपने लोगों को दिया, बांटा है कि उनका विश्व का कल्याण हो, उनका कल्याण हो। तो मैं आपकी मालाओं पर थोड़ा सा ध्यान मेरा जा रहा कि माला आप बहुत पहने हुए हैं। हाँ और एक ये माला जो काफी पुराना है, तो इसके इन माला के बारे में थोड़ा सा महत्व आप बताइए। हाँ, तो ये बहुत करीब मेरे साथ ये 20-22 साल से मैं इसको धारण किए हुआ हूँ। और ये हमारे बुढ़ार में एक बहुत अच्छे शिव भक्त हैं। जी। और जगजीत सिंह छाबड़ा, जिन्हें हम जित्तू भैया के नाम से जानते हैं, इनकी एक खोजी प्रवृत्ति रही है। उनके साथ मेरा उठना बैठना काफी होता रहा है। तो ये कुछ नया चीज खोजने के लिए हमेशा चिंतनशील रहते हैं, या इनको कुदरती देन है, इसकी अनुभूति उन्हीं को होती होगी। ये यूं ही प्रकृति के सानिध्य में अपने जीवन को ज्यादा बिताना चाहते हैं। वैसे इनका जो परिवार है वो व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनकी जीवन शैली बिल्कुल अलग है। ये प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ करके प्रकृति में ईश्वर ने हमें क्या दिया है और उन पदार्थों का हम समाज के लिए, अपने लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये उसी विचारधारा का एक सद परिणाम है कि इन्होंने शिवलिंगी बीज के संबंध में एक ऐसी अवधारणा है उनके मन में बनी कि छोटी से एक प्रतान के रूप में पाए जाने वाले इसमें फल लगते हैं, उसकी इन्होंने जो है कभी मुलाकात हुई, रास्ते में चलते हुए देख लिए। और देखने के बाद जब इन्होंने इसके बीज को देखा, तो जब कभी भी व्यक्ति किसी एक खोजी प्रवृत्ति के साथ किसी भी वस्तु को देखता है, तो उस वस्तु को देखने में उसके मन में एक नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। और यही नए विचार उत्पन्न उस समय पर हो गए जब ये बीजों को उन्होंने देखा। और जब देखा तो एकदम ऐसी स्वाभाविक आकृति उनको दिखाई दी कि शिव भगवान बैठे हुए हैं। और शिव भगवान जो बैठे हुए हैं वो पार्वती का जो स्वरूप होता है हमारे, उसको भी उन्होंने देखा। और जब देखा तो उनको एक अद्भुत अनुभूति हुई। फिर ईश्वर की प्रेरणा हुई कि क्या हुई कि उन्होंने उसको अपने पास लाया। और पास लाने के बाद एक ऐसी रचना बनाने के लिए जो है वो चल पड़े। और चल पड़े तो ये आकार मिला। और वैसे भी उनके बारे में लोगों को जानकारी है काफी, पत्र पत्रिकाओं में। और एक कोई वर्ल्ड क्लास का जो है बुक है, उसमें भी इसका नाम आया। तो इसमें उन्होंने शिवलिंगी बीजों के समुच्चय से एक शिव शक्ति का जो स्वरूप बनाया। फिर इसके बाद उन्होंने गणेश जी भी बनाया, फिर पूरे शिव परिवार को बनाया। और फिर इसके बाद जो है उन्होंने ये बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है जिस श्लोक का संबंध हमारे आध्यात्मिक जीवन से है और प्रकृति के पदार्थों से है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव चा अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुप सेवते। देखिए, हम नेत्रों से कुछ देखते हैं। ये त्वचा जो है हमारी, ये स्पर्श की अनुभूति कराती है। जैसे हवा जब चलती है तो हमारे ये रोए उड़ते हैं, या तेज हवा है या धीमी है, तो त्वचा का स्पर्श जब हवा से होता है तो उसकी अनुभूति भी हमें होती है। ये उसी सिद्धांत से हमको ऐसा लगता है कि उनको प्रेरणा मिली कि ये एक शिव और शक्ति का एक ही सूक्ष्म स्वरूप जो है, यदि हमारे त्वचा से संपर्क करेगा, स्पर्श करेगा, तो इसमें भगवान शिव और शक्ति की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो वो हमारे शरीर में निश्चित रूप से संचरित होगी। क्योंकि ये जो है भगवान कृष्ण ने यही तो अर्जुन से कहा कि प्रकृति भी मेरी ही है, प्रकृति किसी और की नहीं है, प्रकृति की सत्ता जो है मेरे साथ ही है और वो मेरे अधीन है। तो ये प्रकृति की सत्ता प्रकृति के पदार्थों में है, प्रकृति के पेड़ पौधों में है, औषधियों के रूप में है, कहीं हम प्रयोग करते हैं,
कहीं किसी पेड़ पौधों को हम आहार के रूप में लेते हैं, कहीं वस्त्र बना लेते हैं, कहीं कागज बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन जगजीत सिंह छाबड़ा ने जो ये किया और फिर चांदी में बढ़ा के हमको पहनाया कि गुरुजी इसका स्पर्श इस शरीर से होगा तो इसकी अनुभूति क्या होती है, इसको हमें कुछ दिनों बाद बताइए। तो मैं इसको धारण किए रहा, और जिस दिन से धारण किया उस दिन से मेरे शरीर के अंदर जो है एक जैसे अतिरिक्त ऊर्जा की अनुभूति होती है, ये मुझे होने लग गई। तो पहले तो मैं एक दिन दो दिन इसे, चूंकि हम शौच क्रिया में जाते हैं तो चूंकि उतार देते थे, और अभी भी मैं उतार देता हूं, लेकिन कभी कभी जब मैं धारण नहीं करता था तो मेरे मन में ऐसी कमी महसूस होती थी कि आज मैं कुछ ठीक से अपने आप को तैयार नहीं किए हूँ। और जब इसको धारण कर लेता था तो मेरे मन में जो है एक आत्मबल बढ़ जाता था, और यही कारण है कि मैं आज से ये रुद्राक्ष भी मैं धारण किया हूँ, तुलसी का माला भी मैं धारण किया हूँ। ये हम लोग इसलिए धारण करते हैं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है कि हमारे शरीर में इनकी एनर्जी त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में संचरित होती है, जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, और वो मस्तिष्क में रक्त संचार भी अच्छा होने लगता है, तो इनका प्रभाव रहता है। और ये प्रेरणा के लिए भी हम पहनते हैं कि हमारी संस्कृति या हमारी जो सनातन परंपरा है, आखिर इनको धारण करने के लिए हमें क्यों कहा गया, क्यों प्रेरित किया गया। तो ये जो है, इससे मुझे चाहे वो रक्त संचार की बात हो और चाहे आत्मबल बढ़ने की बात हो, तो ये शरीर से इसका स्पर्श जो है यदि होता है तो अतिरिक्त ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये मैं 20-22 साल से धारण किए हुए हूँ, और अभी जो है हमारे जित्तू भैया ने इसको नया रूप धारण करा के दिया है कि इसमें थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई थी। क्या है ना, कभी कभी लापरवाही बस हम यदि स्नान करते समय इसको धारण किए हैं, तो अब चूंकि ये बीज हैं तो बीजों के साथ पानी की क्रिया हो जाती थी, तो जिससे थोड़ा सा इनका वो नहीं बनता था। अब इन्होंने इसका परिष्कृत रूप बनाया है। इसमें देखिए आपको ओम भी दिखाई दे रहा है। जी जी, है ये पूरा दिख रहा है गुरु जी। हाँ, दिख रहा है ना, बिल्कुल। ओम भी दिखाई देगा। इसके नीचे जो है शिवलिंगी बीजों को इन्होंने ऐसे नए स्वरूप हाँ नए स्वरूप में ला करके उन्होंने व्यवस्थित किया है, और जो हमारे शरीर से ये त्वचा से स्पर्श करता है, और हम त्वचा के स्पर्श से ही प्रकृति की शक्ति को हम प्राप्त करते हैं। और हमारे शरीर से जो अनावश्यक क्या कहते हैं जो पदार्थ होते हैं, जैसे पसीना का बहना, आप देखे होंगे कि त्वचा से हमारे पसीना बाहर निकलता है, तो इसमें ये शक्ति है, इसमें ये मतलब कहना चाहिए कि ऊर्जा है कि इसको हम धारण किए रहेंगे तो अच्छी विचारधाराएं हमारे मन में हर पल बनती रहेंगी। यानी निगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रक्रिया हाँ, इसको इसमें ज्यादा बहुत बहुत सकारात्मक आप इसको कभी धारण करिए, जी। या कि धारण करने के बाद आप अपने एक दिन पहले या जितने दिन पहले की स्थिति को आप देखिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा था, और फिर इसको आप धारण करिए, और धारण करने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब भी कभी मन पड़े तो थोड़ा सा आपको बेहतर महसूस होगा, कुछ ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी स्मार्टनेस या स्फूर्ति मेरे शरीर में है, ये अनुभव होता है। तो ये हमें इसके परिष्कृत और संशोधित रूप को दिए, तो हमने तो उन्हें शुभाशीष दिया, शुभकामनाएं भी दी, और साथ में हमने ये भी कहा कि यदि आप इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको और काम करना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति में यदि सकारात्मक ऊर्जा आ जाए और वो ऊर्जा सकारात्मक विचारों में बदल जाए, तो सकारात्मक विचार क्या करते हैं, सकारात्मक कर्म के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो सकारात्मक कर्म बनेगा, और जब सकारात्मक कर्म होगा तो परिणाम सबके कल्याण के लिए सकारात्मक ही होगा। तो हमारे मन के अंदर से जो ये मोह है, दंभ है, जो अपने मान और प्रतिष्ठा के लिए हम ये सब आगे बढ़ते रहते हैं, संघर्ष करते हैं लोगों के बीच में, और कभी कभी क्या है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो हमें कभी करना ही न चाहिए, तो ये उन गतिविधियों से रोकती भी है। अच्छा। इसका अद्भुत स्वरूप
ये मेरे अनुभव में आया अगर है। कोई गलत कार्य अगर मन में विचार आता है तो उसमें ये रोकने का काम भी करती है। जी ये आपको मतलब केवल सकारात्मक विचार, और जिसमें दूसरे का कल्याण कैसे हो, और जब तक दूसरों का कल्याण नहीं होगा हमारा कल्याण कहां से होगा। आप सब दुखी रहें और मैं केवल सुखी रहूं, ये कल्पना कैसे साकारित हो सकती है। तो ये सबके कल्याण के लिए जो है ये हमें विचार देती है। एक ऐसी शक्ति हमारे शरीर में संचरित होने लगती है कि बलात् हम जो है अपने मन में अच्छे विचार ही बना पाते हैं। और फिर विचार ही तो सभी कर्मों के कारण है। हमारे विचार यदि प्रदूषित हैं, जिसमें हम इस नाशवान शरीर को सुख देने के लिए काम करते हैं, तो फिर हम गलत काम करेंगे। और यदि हमारे मन में ये विचार आ गया कि इस नाशवान शरीर का हम सदुपयोग कितना जल्दी कर लें, कि ये नाशवान शरीर अपने नष्ट होने के पहले इस शरीर का हम सदुपयोग करके कहना चाहिए कि हम एक यशस्वी कर्म पथ पर चल पड़े, तो इसी से तो समाज को एक नेतृत्व मिलता है, समाज को एक पंथ मिलता है। और समाज को जब ये रास्ता मिलता है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर सा संस्कार मिलता है। और जब वो सुंदर संस्कार मिलता है तो फिर उनके गतिविधियां देखिए आप, वो कल्याण पथ में ही चलेंगे, वो कभी किसी को पीड़ा दे ही नहीं सकते हैं। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने आप को, यदि हम बहुत अच्छे एनर्जी में के साथ जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो मेरी ये मान्यता है कि इसको धारण करें। रुद्राक्ष भी एक परंपरा है, हमारे ऋषियों ने इसको खोज की थी कि रुद्राक्ष में भगवान के आंसू के माध्यम से ये रुद्राक्षों का निर्माण हुआ। और इसके चलते जो है हम इसको धारण करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसी गतिविधियां संचालित होती है जिसमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो ये तो रुद्राक्ष की बात है। और ये जो शिवलिंगी बीज हैं, इनको मैं बहुत छोटे स्वरूप में भी देखा हूं जगजीत सिंह छाबड़ा जी के यहाँ। बहुत छोटे, आप हाथ में आप रखिए, पहले अपने दाहिने हाथ में रखिए और रखने के बाद उनको देखते रहिए, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। यही से ऊर्जा संचरित प्रारंभ हो जाती है। और फिर यदि आप इसको धारण कर लिए तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगता है और इसको कोई प्रयोग भी कर सकता है। तो ये जो है यदि लोगों तक पहुंचे तो ये अच्छी बात है। मैंने तो कई बार जित्तू भैया से कहा, आपका संदेश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको धारण करें। हाँ हाँ, और इसका लाभ, हाँ बिल्कुल ले, इसका लाभ ले। मैंने तो आग्रह भी किया था जित्तू भैया से कि इसको आप इतनी प्रतियों में बनाइए कि जिनके मन में श्रद्धा है, और ये वैज्ञानिक तरीके से भी है। और योगेश्वर कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि कोई भी प्रकृति की जो वस्तु है या पदार्थ है, स्पर्श के माध्यम से हमारे शरीर में उसकी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करेगी तो उस समय पर निश्चित रूप से हमारे मन में विचार जो बनेंगे अच्छे बनेंगे। तो ये स्पर्श से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है कि स्पर्श जरूर इसका हमारे शरीर से हो। और आपका जो ये प्रश्न था कि ये क्या धारण किए हुए हैं, तो मैं ये बता दिया। और इसको शिवलिंगी बीज को देखने पर शिव पुराण में एक श्लोक है, उसमें लिंग पुराण में एक श्लोक है कि आकाशम लिंगम पृथ्वी तस् पीठिका। इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है ना, ये हम शिवलिंगी बीज में देख सकते हैं कि पृथ्वी के आकार में ये हमारी पार्वती माँ शक्ति स्वरूपा है। और जो एक उभरा हुआ स्वरूप है वो हमारे आकाश का प्रतिनिधित्व करता है कि ये आकाश की ऊंचाई तक जाने की इसमें क्षमता है। और धैर्य धारण जो पार्वती माँ है, पृथ्वी स्वरूपा माता च पृथ्वी रूपा की जो स्थिति है वो इसमें इसके सुंदर स्वरूप में दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, बड़ा अच्छा लगा। आप हमारे श्री गीता अनुरागी जी का विचार सुने और हम आशा करते हैं कि आप शिव शक्ति शिवलिंगी कवच यूट्यूब चैनल को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा और इसको आप धारण करिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय। आप नीचे दिए गए हुए नंबर में आप संपर्क करके आप ऑर्डर कर सकते हैं और इस शिवलिंगी बीज का जो है आप प्राप्त कर सकते हैं।